उत्तराखंड में डबल इंजन वाली सरकार है जो दावा करती है कि बीजेपी की सरकार में तेज गति के साथ विकास हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि राज्य के मुखिया जिस इलाके से विधायक है वहीं पर समस्याओं का अंबार है। चंपावत के लोहाघाट में वर्षों से पेयजल की समस्या बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की ताकि हर घर जल पहुंच सके और इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को भी दूर किया जा सके, लेकिन उत्तराखंड में डबल इंजन वाली सरकार रहते हुए भी इलाकों में वर्षों से योजना का काम लंबित पड़ा है, जिसकी वजह से पानी के लिए हाहाकार की स्थिति पैदा हो चुकी है। जिम्मेदारों से करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आइए रिपोर्ट देखते हैं। चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। सीमांत क्षेत्र में कई योजनाएं अधूरी में लटकी पड़ी हुई हैं और क्षेत्र में अभी से पेयजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत कयाल ग्राम सभा के लोजनी में अभी से ही पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान है। हम इन धुरा छू लैनी धुरा एक देख सब है उच्च डाणा में हमारे यहाँ पानी होने अब पानी के समस्या छे। अब गर्मी कहो पूछो हम अचाल लगे बरसात सीन में हम पानी होने अब पंपिंग योजना आज से अब ये योजना पतना 4 साल है के पता न ये योजना को अब उसकी ना उनकी ये योजना या तो ये योजना ही बंद करवा दी ना या तो हम उनके ही सुविधा होनी। अब हम की करना तो पानी थे हमारे यहाँ के सुविधा ही ना रोड ना पानी हम उन कोई भय नेता लोग पतना वोटिंग तो हम सप्ताह दिन ही वोट दिन जाना ही और हम उनका के योजना के नाम है। लोजनी गांव की मौजूदा स्थिति यह है कि ग्रामीण नालों से पेयजल ढोने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण जल जीवन मिशन से बन रही रौसाल रेट्रो पेयजल योजना के पूर्ण होने की आस लगाए बैठे हैं, जो 4 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि लोजनी के ग्रामीण बरसों से एक छोटे से नाले के पानी से अपना और मवेशियों का गुजारा कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट पैदा हो जाता है। पानी पानी नहोना गर्मी अब गर्मी में तो एक तो पानी नहीं पानी कम होने पड़ गया। एक योजना आ रहा है तो योजना लगे उन्हीं आ रहे हम के दूसरी योजना दी कि तो ये पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। तो पंपिंग योजना बंद है। हाँ के ना भाई पानी नहानी। किसान नेता ने बताया कि सैकड़ों बार सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने रखी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले महीने एसडीएम चंपावत मनीष कुमार से मुलाकात कर बताया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने संस्थान के अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। आरोप डीएम के आदेश पर पंप हाउस का थोड़ा काम हुआ, लेकिन फिर से काम को बंद कर दिया गया। अभी अक्टूबर का महीना भी बीत है, अभी जो है मानसून सत्र खत्म हुआ है, लेकिन लोगों को पानी की चिंता अभी से सतानी है। ग्राम पंचायत कायल का जो लोजनी तोक है वहाँ पर पेयजल की बहुत भारी समस्या है। वहाँ पर एक छोटा सा नौला है, उससे जो है कई 20-25 परिवार पानी भरते हैं और ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये भरा हुआ है। अब जब सब ग्रामवासी इसमें से पानी भरेंगे तो ये पूल से खाली हो जाएगा और जो जितने बर्तन उनको पहुंचेंगे, इस तरीके से मतलब ये लोग पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। और एक जो रौसाल रेट्रो पेयजल योजना थी उसके भरोसे जो है ये 4 गांव पानी के लिए 4 गांव जो है वो उसके भरोसे लगे हुए हैं। जैसे जो डनगांव है, रौसाल है, टुंटाविस्ट है और लोजनी है। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोजनी में कोई पेयजल योजना सुचारू भी नहीं है, तो यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। अभी से वहाँ पानी में कमी होने लगी है। रौसाल प्राइमरी स्कूल में भी पेयजल की गंभीर समस्या है। बच्चे अपने घरों से पानी लाकर शौच आदि करते हैं। भोजन माता भी घर से पानी लाकर भोजन बनाने की व्यवस्था करती है। ऐसे में अगर जल जीवन मिशन की ये रौसाल रेट्रो पेयजल योजना समय से बन जाती तो ग्रामीणों को इसका भरपूर लाभ मिलता। फिर से ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंपावत से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग की है। और अभी से लोगों को फरवरी और मार्च का महीना जो पिछली बार जैसी समस्या हुई थी उस तरह की उसको देखकर जो है लोग अभी से डरे हुए हैं, क्योंकि लोजनी एक ऐसा गांव है जहां न तो रोड है न पानी है
वहाँ जो है सारी असुविधाएं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ रोड है वहाँ वहाँ टैंकर द्वारा जल संस्थान के द्वारा वितरण भी किया जाता है। तो हमने बार बार जो है शासन प्रशासन से इस मामले में आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो आपकी जो रेट्रो पेयजल योजना है उसमें बार बार जो है कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया रहता है। उसमें 4 साल हो गए हैं उस योजना को कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और बार बार जब हम इस बारे में बात करते हैं तो कभी फॉरेस्ट लैंड की बात आती है, कभी कुछ आती है। अगर फॉरेस्ट लैंड का कोई मसला है तो ये जन कल्याणकारी योजना है, इससे सैकड़ों लोगों को जो है पानी मिलता है और इस योजना की वजह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो हमारा फॉरेस्ट से भी और प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है इसमें फॉरेस्ट जो वन विभाग है उसकी स्वीकृति लेकर जो है इस कार्य को चालू किया जाए। उत्तराखंड के मुखिया भले ही ग्रामीणों की समस्याओं पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी किसी योजना का काम पूरा नहीं किया जा रहा है तो मामला गंभीर है। जरूरत है लापरवाह जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो चंपावत के लोहाघाट में पेयजल समस्या बरकरार है और ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं। अब ऐसे में कायल ग्राम सभा के लोग अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्षों से कायल ग्राम सभा में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। 4 साल से JJM योजना का काम अधूरा पड़ा है, तो जो कि अपने आप में बड़ा सवाल उठा रहा है। जल जीवन मिशन ये वो योजना है जिसके अंतर्गत सरकार की मंशा ये रही कि जन जन तक जल पहुंचाना है और हर घर नल होगा, जल होगा। तो ऐसे में पानी की समस्या से दूर दराज के क्षेत्र अब प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उसके उलट तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के खुद गृह क्षेत्र में इस तरीके की समस्या है कि जहाँ पर रौसाल प्राइमरी स्कूल में भी पानी की समस्या है। घर में ही बच्चे पानी के लिए जूझ रहे हैं तो स्कूल में भी इस तरीके की समस्या होती है और दूर दराज से उन्हें पानी भरकर लाना पड़ता है, जो कि आज के इस आधुनिक जमाने में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ रजत जयंती पर कदम रखने जा रहे हैं और रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके की छोटी समस्या जो कि सरकार के द्वारा इतनी बड़ी कर दी गई है कि इन क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। लक्ष्मण, आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र इस जल जीवन मिशन से आखिरकार क्यों वंचित रह गया है? यहाँ पर इस योजना का लाभ क्यों नहीं? जी, मैं बताना चाहूंगा निशी, ये चंपावत जिले की जो लोहाघाट विधानसभा उसका नेपा से लगा जो गांव है कायल, तो वहाँ का लोजनी तोक है। तो ग्रामीण जो है वर्षों से जल समस्या से जूझ रहे हैं। मात्र एक नौले के भरोसे पूरा गांव है। गर्मियों में वो नौला भी सूख जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। ग्रामीणों को अपने अलावा अपने मवेशियों के लिए भी जो है पानी जुटाना बड़ा भारी पड़ा। तो जो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है योजना की जल जीवन मिशन योजना, तो उसका कार्य तो चल रहा था, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो मामले में जो किसान नेता है क्षेत्र के मोहन चंद पांडे और एक गिरीश सिंह नाम के व्यक्ति हैं, तो जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से मिले और डीएम सर के द्वारा जो है जल संस्थान के अभियंताओं को जो है निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जो है कार्य पूर्ण किया जाए। तो जो मोहन चंद पांडे उन्होंने बताया जिलाधिकारी के निर्देश पर कुछ दिन कार्य चला, लेकिन फिर जो उसे बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीण जो है काफी आहत है और परेशान है। जी निशी, तो यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही है, जिसके चलते इस योजना का लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें जब जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दे दिए गए थे कि कार्य आप शुरू करें और योजना को पूर्ण करें, उसके बाद जो लापरवाही सीधे सीधे जल संस्थान विभाग की मानी जाएगी। जो मोहनचंद पांडे उन्होंने बताया, जब हमने जल संस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि इसमें वन विभाग की आपत्ति लगी हुई है, इसलिए कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो अब तो इस वजह से जो है ग्रामीण जो है काफी परेशान का जो है विभाग इसमें जो है सरासर लापरवाही करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और ये अपने आप में बहुत चिंतित विषय बन जाता है। आप हमारे साथ बने रहेगा। लक्ष्मण पांडे जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। मोहन पांडे, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार चंपावत के लोहाघाट में जो पेयजल की समस्या बनी हुई है, आखिरकार इसके चलते किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं और आखिरकार इन ग्रामीणों के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है? जी मैम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जोड़ने के लिए और हमारी समस्याओं को रखने के लिए।
देखिए, ये जो रेट्रो पेयजल योजना है ये ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में जो है लगातार जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें जो है पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। खासकर जनवरी से लेकर जो मई जून का महीना होता है, जुलाई तक, वो बहुत जो है भारी लोगों पर पड़ता है। और ये जो लोजनी गांव है जहाँ पर ये पेयजल की समस्या है, आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक छोटा सा एक नौला बना हुआ है जो लगभग शायद मेरे ख्याल से 300 या 350 लीटर पानी उसमें स्टॉक होता होगा। तो वो 20-25 परिवारों में उस पानी को बांटा जाता है। तो बड़ा एक बड़ी विकट समस्या है। और जो ये रेट्रो पेयजल योजना है, इसको 4 साल का समय हो गया है। इसको जब से ये चालू हुई है तो कई बार काम चलता है, बंद होता है, चलता है, बंद होता है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटी सी योजना को 4 साल हो गए हैं उसको पूर्ण होने में। जेजेएम की ये योजना है और कई बार इसमें विभाग है, चाहे जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, तो इसमें ज्ञापन के माध्यम से और उसके माध्यम से उनको कई बार बताया गया है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ किया जाता है, फिर उसके बाद ये योजना फिर से बंद हो जाती है। अभी हम जब जो प्रशासनिक अधिकारी अभी हमारे जिले में आए हैं, मनीष कुमार जी, हमने उनसे मुलाकात की, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत काम चालू भी हुआ था पंप हाउस का। तो अब बताया जा रहा है कि इसमें वन विभाग का जो है कुछ लैंड इशू है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से काम बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, लैंड इशू एक बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों में विषम परिस्थितियों में से एक चीज है कि वन विभाग तो कभी पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये बाधा बन जाती हैं, लेकिन फिर भी जब जिम्मेदार अधिकारियों से बार बार इसको लेकर बातचीत की जाती है तो उनका रवैया क्या रहता है? क्या वाकई में वो इस योजना को लेकर इस ग्राम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सतर्क हैं और सशक्त हैं? क्या कुछ रवैया रहता है? देखिए, ऐसा है, ये कोई एक अकेली ये रेट्रो पेयजल योजना, एक रोसाल रेट्रो पेयजल योजना नहीं है। इस तरह की कई सारी पंपिंग योजनाएं क्षेत्र में खोदी गई हैं और अभी तक जो है वो सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई है। पिछली बार मैंने लगभग शायद 2 या 3 बार आपके चैनल के माध्यम से इसमें हम लोग इसके माध्यम से हमने जानकारी दी है, कई बार हम इसमें जुड़े हैं। पिछले साल भी मैं इसमें जुड़ा हुआ था, इसे रेट्रो पेयजल योजना में। तो हमारे साथ एक जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजेश बिष्ट जी, वो भी शायद चैनल में जुड़े हुए, तो वो उसमें कह रहे थे कि ये जो है कुछ सरकार की जो योजना है इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। और ये कुछ ऐसी बातें उन्होंने जो बताई थी उसमें आश्वासन में आ रहा था। हमें लगा था कि ठीक है, उनको ये सरकार तक ये बात जाएगी और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक धरातल में इसमें देखा जाए तो कुछ भी कार्य इसमें नहीं हुआ है। अब आप देखिए, इसमें पंप हाउस नहीं बना हुआ, आधा काम छोड़ दिया गया, ऊपर कोई टैंक नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न कोई लाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो मतलब ये योजना कब पूरी होगी? अभी एक बहुत बड़ी योजना सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का काम चल रहा है। जब मैम इतनी छोटी सी योजना नहीं हो रही है तो वो करोड़ की योजना कैसे पूरी होगी? ये तो बड़ा एक विषय है। वैसे तो सीमांत क्षेत्र में समस्याएं हैं, आप सड़क संबंधी देखिए और स्कूल संबंधी देखिए, तो सारे गांव से हम लोग जूझ रहे हैं। और ये जो पेयजल योजना है ये सिर्फ ग्रामीणों को लाभान्वित नहीं करती, जो स्कूल है, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज हो या प्राइमरी स्तर के स्कूल हो, तो उसमें भी बड़ी है। लेकिन मोहन, एक बड़ा सवाल ये है कि जल जीवन मिशन योजना 4 साल से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तमाम बाधाएं आ रही हैं, रुक रहा है काम, कभी चल रहा है और अब जाकर कुछ पहल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक किस तरीके से गुजर बसर किया जा रहा था? देखिए, गुजर बसर का यह है, कभी जो रोड हेड के जो गांव हैं, जैसे रौसाल है, डनगांव है, कोई अन्य है, उनमें तो कभी 100-150 लीटर पानी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जो लोजनी जो ऊपर गांव है, लोजनी, टुंटा विस्टा आदि जो गांव है, यहाँ पे ना तो रोड की व्यवस्था है, न कोई पेयजल योजना सुचारू है। तो गर्मियों में यहाँ पर एक छोटा सा वो नौला जो 300 लीटर पानी स्टॉक करता है, 20-25 परिवार वहाँ रहते हैं, तो मतलब कितनी बड़ी समस्या होगी। एक इसमें कोई किसी से छुपा नहीं है, न प्रशासन से, न किसी जनप्रतिनिधि सरकार से। तो वो आप सीधा सीधा उसको देख सकते हैं वीडियो में कि वो कितनी छोटी सी एक वहाँ पर से लोग उसको पानी भरते हैं। और गर्मियों में फरवरी से लेकर जो जुलाई तक का जुलाई का जो सीजन होता है उसमें बहुत सारी समस्या जाती है, क्योंकि अभी से लोगों को परेशानी, चिंता उनके मन में हो रही है कि भाई अगर अभी ये समस्या, अभी मानसून काल खत्म हुआ है, अक्टूबर का महीना है अभी, तो अभी से पानी की कमी होने लगी है, तो मार्च अप्रैल में उन लोगों का क्या हाल होगा? बिल्कुल बिल्कुल मोहन, और आखिरकार क्या कुछ समस्या हो सकती है जिसका समाधान सरकार खोज सकती है, ये भी सरकार को एक बार सोचने की बहुत बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहन जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में सबसे बड़ी समस्या पर बातचीत जारी है। जिम्मेदारों से सवालों का सिलसिला भी जारी है क्योंकि चंपावत के लोहाघाट में पेयजल समस्या अभी भी बनी हुई है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पहाड़ की उन दुरुस्त क्षेत्रों में भी अभी भी पानी की समस्या एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हम 25 साल पूरे कर चुके, रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन छोटी छोटी समस्याओं आज भी ये ग्रामीण जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इन ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार है। और ऐसे में आखिरकार कब तक इन समस्याओं का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजेश बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के आखिरकार समस्या को दुरुस्त करने आखिरकार इतनी ढिलाई क्यों कर रहे हैं? उनके क्षेत्र में इस तरीके की समस्या बड़ा सवाल पैदा की है। निशी जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सम्मानित विधायक चुने गए हैं, वो चंपावत विधानसभा से चुने गए हैं। जिस क्षेत्र की आप समस्या बता रहे हैं, लोहाघाट विधानसभा है, और जिस प्रकार से ये 4 वर्ष क्षेत्र के लोगों के लिए निष्क्रिय साबित हुए हैं, जिस तरह से जगह जगह पे हम लोगों से मिलते हैं और उनका ये कहना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा 4 वर्षों में कोई काम नहीं किए गए, कोई काम जनता के हित में नहीं किए गए या निष्क्रिय वो रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो अपने 4 वर्षों को आज याद कर रहे हैं। साथ ही जो समस्या आपने बताई, मैं उसमें आपको ये बताता हूँ, मैंने अभी जानकारी वहां से प्राप्त की है, उसमें जो काम है, जो 22 वर्षों से पानी की समस्या हमारे लोगों के ऊपर थी, वो 22 वर्षों की समस्या को पिछले 2-2.5 सालों के अंदर अपने जेजेएम के जो एक्शन साहब ने बात की है, उनके द्वारा फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं जिनके साथ मिलके काम वहाँ पे हो रहा, उनसे बात की है। पानी बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचने वाला है। जो काम वहाँ पे हो चुका था, उस काम में फॉरेस्ट के कोई लैंड आने की वजह से कोई काम रुक गया था, जो काम प्रगति पे है। दोनों विभागों के समन्वय बनाने के कारण वो आज प्रशासन के पास फाइल है और बहुत जल्दी शासन से जैसी वो लैंड अप्रूव होती है, टैंक वहाँ बन चुका है, लाइन वहाँ बिछ चुकी है, सिर्फ जरूरत है तो थोड़ा सा तो फॉरेस्ट है, जिसके लिए बातचीत सकारात्मक हो चुकी है, दोनों अधिकारियों के बीच में समन्वय बन चुका है। वो जैसे ही तैयार तो ये पानी भी लोगों तक पहुंचेगा। और एक बात आपको जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों की पूरी चिंता है, पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। दिन रात प्रदेश के हर एक जगह में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका निदान उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए बात कहना ठीक नहीं होगा, उनकी लगातार उपस्थिति पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका उत्तराखंड। लेकिन राजेश जी, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इतना समय भी आखिरकार क्यों लगा? आखिरकार इतने समय, ये जब जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन योजना यहाँ लाई गई 4 सालों से यहाँ जारी है, तो 4 सालों में अभी तक इसको लेकर इतनी सतर्कता, इतना ज्यादा एक्टिवनेस क्यों नहीं नजर आई? निशी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये योजना बड़ी है, छोटी योजना नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है, पंपिंग योजना है और ये 4 साल से नहीं थी। मेरे पास जो रिकॉर्ड से तथ्यात्मक बात मैं वो आपको बता देता हूँ। 2.5 साल का इसको समय हुआ है। इसमें जितनी काम, वो एक आइसोलेटेड एरिया है और वो सिर्फ एक लोजनी की समस्या नहीं इस पे सुधारी जा रही है। इसके साथ लगते हुए 4 गांव और हैं, चाहे रौसाल है, चाहे एक गांव और बताए गए, 3-4 गांव के लिए सामू से ही लाइफ टाइम को सुधारने के लिए, ये पानी की परमानेंट सॉल्यूशन को देने के लिए काम किया। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में फॉरेस्ट लैंड आने के लिए कुछ उसके नियम, कानून और वैधता होती है, जिसको दोनों अधिकारी मिलकर समन्वय बना चुके हैं। शासन के पास फाइल गई है, बहुत जल्द शासन से फाइल आने वाली है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह कि पानी की समस्या जीवन भर के लिए हमारे लोगों की दूर होगी। ये हम जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, हम ऐसे वादे नहीं करते। जो काम 22 सालों से नहीं हुआ क्षेत्र, अगर पिछले 2-2.5 सालों में हमारे लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए क्षेत्र के लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये काम बहुत जल्द हमारे लोगों के लिए होगा। उन्हें पानी की समस्या के लिए आपके यहाँ नहीं आना होगा। बिल्कुल राजेश जी, आश्वासन तो आपने दे दिया है और चाहूंगी भी कि आश्वासन उन ग्रामीणों तक भी पहुंचे और उन्हें भी सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर जो कब बदलेगी तस्वीर कार्यक्रम में एक आश्वासन आप देकर जा रहे हैं, सरकार तक इस बात जाया जाएगा, प्रशासन इसको लेकर काफी गंभीर होगा और उसके बाद वाकई में तस्वीरें बदल कर रहेंगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ देखने को मिल रहा है कि तस्वीरें बदलने की बात तो की गई है, लेकिन लोशनी से स्थानीय निवासी
बबीता बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत के लिए। बबीता जी, जानना चाहूंगी कि अभी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द यहां पर वो कार्य किए जाएंगे, जो कि समस्या यहां पर अभी बरकरार थी। जल जीवन मिशन योजना के तहत वो सारे कार्य होने जा रहे हैं। बबीता जी। हाँ मैम, यहाँ पानी की गजब समस्या है। जो जनवरी फरवरी में तो 5 लीटर भी नहीं मिलता, खाली नौला देखने का है बस वो। हाँ, तो बबीता जी, अभी यहाँ पर राजेश जी ये बात सुनिश्चित करके गए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को भी धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ समय आपने धैर्य रखा, कुछ और समय धैर्य रखने की जरूरत है। सारे इसको लेकर काफी गंभीरता से कार्य कर रही है, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट लैंड का भी यहाँ पर इशू चल रहा था, जिसको क्लियर करने के लिए पेपर्स आगे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द वहां से भी मंजूरी आप लोगों के कार्य को किया जाएगा और ऐसे में आपकी तमाम समस्याओं से निजात आपको दिला दी जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है। यहाँ तो गजब समस्या है पानी की। जनवरी फरवरी में तो दिन भर रात को सोते भी नहीं है, पानी की तलाश में घूमने में रहते हैं। ठीक है बबीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखने को भाई कि चंपावत के लोहा घाट पे पेयजल समस्या जो बनी हुई है और हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट भी लगातार इसको लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। लक्ष्मण, यहाँ पर राजेश बिष्ट जी ने कहा कि फॉरेस्ट लैंड के कुछ कार्य में बाधा आ रही थी, अब उसको भी सुनिश्चित कर लिया गया है। अब कांटेक्ट किया गया है उन ठेकेदारों से, उनसे जिनको टेंडर दिया गया है और बातचीत को सॉल्यूट किया गया है। जल्द से जिस पर कार्य किया जाएगा। क्या लगता है कि वाकई में सरकार इसको लेकर सीरियस है? तस्वीरें बदल सकती हैं? जी, तस्वीरें तो तब बदलेंगी जब ग्रामीणों को हर घर में नल होगा और हर घर में जो है जल होगा, तब हम इसे तस्वीर बदलना कहेंगे। 4 साल से जो ग्रामीण इस पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं और जो लोजनी तोक है, तो वहाँ तो आज तक सड़क सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अन्य ऊपर के गांव हैं, वहाँ तो जल संस्थान गर्मियों में टैंकरों के जरिए पानी तो पहुँचा सकता, तो वहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती है। तो आप लगा सकते हैं कि उन ग्रामीणों को कितनी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनको पानी जुटाने के साथ साथ अपने जो मवेशी हैं उनके लिए भी जो है पानी जुटाना पड़ता है। और प्राथमिक पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शौच के लिए तक वो घर से जो है जा रहे हैं विद्यालय में, भोजन माता खुद पानी ढोकर भोजन बना रही, तो काफी समस्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस पेयजल योजना का निर्माण हो। क्योंकि अब ग्रामीणों की जो जिलाधिकारी चंपावत है, मनीष कुमार सर पे है, क्योंकि काफी तेज जिलाधिकारी और काफी गंभीरता से जन समस्याओं का जो समाधान कर रहे हैं। तो ग्रामीणों की भी आशा जिलाधिकारी चंपावत पर टिकी हुई, क्योंकि ग्रामीणों का सारा विश्वास था वो जनप्रतिनिधियों से जो है हट चुका है और जो प्रशासन के अन्य अधिकारी थे उनसे विभाग से हट चुका है। लेकिन सिर्फ आशा उनकी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार पर टिकी हुई है। तो हमें पूरा आशा है, विश्वास है कि जिलाधिकारी नेतृत्व में कार्य जो है जरूर पूर्ण होगा। जी निशी, बिल्कुल, जिलाधिकारी के नेतृत्व में कब से ये कार्य जाएगा, लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा लक्ष्मण, और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन चंपावत के लोहा घाट की पेयजल समस्या कब तक दूर होगी? आखिरकार यहाँ पर सरकार के आश्वासन में कितना दम दिखाई देगा? क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर नजर आएगी? वो तस्वीरों के जरिए जल्दी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।